हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं युत्सु का चरित्र चित्रण करें या अंधा युग के युत्सु का चरित्र चित्रण करें। इस प्रश्न का उत्तर आपको अपने बोर्ड परीक्षा में कैसे लिखना है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और ये प्रश्न आपके एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट वीवीआई है, क्योंकि फ्रेंड्स ये आपकी बोर्ड परीक्षा 2017-2020 में पूछा जा चुका है और एग्जामिनर एक क्वेश्चन को बार बार रिपीट कर रहा है, इसलिए हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। और इससे पहले अगर आप अश्वत्थामा का चरित्र चित्रण नहीं देखे हैं या फिर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ से आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, वो भी बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। और ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा में 15 नंबर का पूछा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए देखते हैं इसका आंसर आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको युत्सु का चरित्र चित्रण, इसका हेडिंग डालना है। उसके बाद लिखना है युत्सु महाभारत के प्रमुख पात्रों में से एक है। यह धृतराष्ट्र का 101वां पुत्र है, जो कि युद्ध में पांडवों की ओर से लड़ता है और जीवित भी बचता है, किंतु युद्ध समाप्त होने पर वह अपनी ही नगरी में अपरिचित हो गया। वह जानता है कि यहाँ उसका स्वागत कोई नहीं करेगा। उसे सत्य और न्याय का पक्ष लेने का मोल अपमान और आत्महत्या से चुकाना पड़ता है। वह कहता है कि मैं भी सह लेता यदि सब उच्च श्रृंखलता, दुर्योधन की उच्च श्रृंखलता यानी कि जो वह दुष्कर्म कर रहा था, उदंड कर रहा था, वो अगर सह लेता, ऐसा युत्सु कह रहा है। आज मुझे इतनी घृणा तो न मिलती अपने ही परिवार में। तो इतना आपको परिचय के तौर पे लिखना है। ठीक है, उसके बाद आपको पहला हेडिंग डालना है सत्य का। उसके बाद आपको लिखना है युत्सु कहता है कि यदि वह दुर्योधन का दुष्कर्म सह लेता तो उसे इतनी घृणा तो न मिलता अपने ही परिवार में, लेकिन वह यह सह नहीं सका क्योंकि उसकी दृष्टि में सत्य बड़ा था कौरव वंश से। उसके बाद आपको अगला हेडिंग डालना है तिरस्कार का और लिखना है नीतिज्ञ विदुर यदि उसे कौरव वंश का एकमात्र सही मानते हैं तो नागरिकों की दृष्टि में वह मायावी, शिशुभक्षी, दैत्यकार और गृद्धवत है। गांधारी तो उसे पाषाण शब्दों से आहत करती है कि उसका रोम रोम पीड़ा और अपमान से रो पड़ता है। वह अनुभव करता है कि अच्छा था यदि वह असत्य से समझौता कर लेता। ऐसा कौन कह रहा है? तो युत्सु कह रहा है, यानी कि उसे कहीं भी सम्मान नहीं मिल रहा था, चारों तरफ से बस तिरस्कार ही तिरस्कार उसका हो रहा था। दोनों ही इस स्थिति में वह अपने को भीतर से टूटा हुआ अनुभव करता है और विदुर के उपदेश से भी उसकी व्यथा दूर नहीं होती। उसके जीवन की सबसे बड़ी विडंबना है कि उसके द्वारा दिया गया स्नेह किसी को भी स्वीकार नहीं है। गूंगा अश्वारोही उसके हाथों से जल पीने से अस्वीकार करता है, यानी कि एक गूंगा होता है अश्वारोही, वो भी इसके हाथों से जल पीना नहीं चाहता क्योंकि ये शत्रु पक्ष का योद्धा था ना, इसलिए। उसके बाद नेक्स्ट लाइन आपको लिखना है युधिष्ठिर की नगरी में वह धर्मराज के भाइयों द्वारा पग पग पर अपमान और व्यंग का शिकार होता है। घर में अपमान मिलता है, बाहर निकलने पर ढेले मिलते हैं। इस तरह से चारों तरफ से तिरस्कार ही उसे मिलता है। उसके बाद आपको पैराग्राफ को चेंज करना है एंड अगला हेडिंग डाला है ममत्वशील का और लिखना है विदुर यदि सहज रूप से उसके प्रति ममत्वशील है तो धृतराष्ट्र स्वार्थवश उसके प्रति ममत्वशील है, यानी कि उसके प्रति ममता दिखाते हैं। वह सोचता है कि चाहे जिस रूप में है मेरा एक पुत्र जीवित है, ये धृतराष्ट्र सोचता है। और वह जब सुनता है कि अश्वत्थामा का ब्रह्मास्त्र उत्तरा के गर्भ पर गिरा है तो वह युत्सु से कहता है कि तुम मेरी आयु को लेकर जियो। यदि उत्तरा का गर्भ नष्ट हुआ तो पांडव अंततः राजपाट तुम्हें ही सौंप देंगे। इस पर मार्मिक स्वर में वह कहता है कि क्या इतना दंश मुझ अभागे के लिए पर्याप्त नहीं जो मैं झेल रहा हूँ। अंततः वह मुखर अपमान की पीड़ा से जर्जर होकर आत्मघात कर लेता है। प्रहरी का भाला अपने वक्ष में चुभोकर और विदुर के उपचार से भी नहीं बचता है और इस तरीके से युत्सु मारा जाता है।
आगे आपको लिखना है, जब अपनों से परायों से अपमान मिले और जिस भगवान पर आस्था हो वह भी सहायक नहीं बने तो आदमी युत्सु की ही भांति निराशावादी और आत्महंता बनता है, ऐसा नाटककार कह रहे हैं। ठीक है। उसके बाद अगला हेडिंग आपको डालना है अनास्थावान का। कृष्ण के प्रति आस्थावान होने के कारण ही वह जीवन भर घृणा और अपमान सहने के लिए विवश हुआ, इसलिए वह अनास्थावान और कटु हो गया है कृष्ण के प्रति। अब सबसे लास्ट में आपको लिखना है निष्कर्ष। इस प्रकार हम देखते हैं कि मानव रूप में अथवा प्रेत रूप में युत्सु का चरित्र टूटी आस्था वाले व्यक्ति के समान है। उसमें वही पीड़ा, कटुता और आत्मघात है। उसके चरित्र का विकास अत्यंत मनोवैज्ञानिक और सहज रूप में हुआ है। नाटककार को उसमें पूरी सफलता मिली है। तो फ्रेंड, बिल्कुल इसी तरीके से आपको अपने बोर्ड परीक्षा में इस क्वेश्चन का आंसर लिखना है। ठीक है। अगर आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। यहाँ पे पंक्तियाँ आप लिख सकते हैं, या फिर जब आप इस हेडिंग में सत्य वाला लिखिएगा तो वही बात मैंने यहाँ पे इंक्लूड किया है। ठीक है। और सबसे लास्ट में आपको निष्कर्ष जरूर ही लिखना है। ठीक है। तो बिल्कुल इसी प्रकार से अगर आप लिखते हैं तो आपको 15 में 15 अंक जरूर मिलेंगे। ये 15 मार्क्स का पूछा जाता है। ठीक है। BA सेकेंड ईयर का है ये। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोग को वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। एंड चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।